हैप्पी मॉर्निंग। आज 15/10/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस पीपीएससी टीचर अन्य सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन और आज हाईएस्ट 83 था। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से करा कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और आंसर मेरे बोलने से पहले लगा के रखिए और जो मैं बोलता हूँ सही उससे मिला लीजिए। तो चलिए, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। ये चेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। कह किसमें किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। तो ऑप्शन ई जो है ई नंबर नन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। कौन हो जाएगा? खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? खलीफा के शक्ति का विरोध किया था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा का विरोध किया था। खलीफा का विरोध किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। कौन सा सामाजिक सुधार जो है कि विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक ने, सही है। दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक ने नहीं किया था। दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो। किसने किया था? एलन ब्रो ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? एलन ब्रो ने। और दास धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधान को हटाना, ये विलियम बेंटिंक ने। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी विलियम बेंटिंक ने। यदि 1 3 4 ऑप्शन 1 नंबर में सही है। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन और ठगों के संगठित ठगी प्रथा, तो विलियम बेंटिंक ने। दास प्रथा एलन ब्रो ने। याद रखेंगे, दास प्रथा एलन ब्रो ने। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये माइकल ओ डायर को। आप लोग याद रखेंगे, ओ लगा होगा तो ओ डायर, माइकल ओ डायर करेंगे। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ओ डायर को। किसको मारा था? ओ डायर को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कीर्ताजुनिया पुस्तक किसने लिखा है। कीर्ताजुनिया पुस्तक किसने लिखा है? ये भारवी ने लिखा है। किसने? भारवी ने लिखा है कीर्ताजुनिया पुस्तक, भारवी ने। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध है? चोल किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थानीय स्वशासन के लिए चोल प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। निम्न में से किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। याद रखें, कारखाने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। किसने? अकबर ने। चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे अकबर ने। अच्छा क्वेश्चन है। चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बंगाल में द्वैत प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैत प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत प्रणाली लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1881 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, बुद्धो भगत कब था? 1881 में। याद रखेंगे, बुद्धो भगत 1881 में नेतृत्व। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। और कब किया था? 1881 में। किस क्षेत्र में हुआ था? ये सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन थे? कह रहा है कि निम्न में से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे के पक्ष में पेश वकील कौन थे?
तो ये वकील कौन थे देखिए, ये वकील हो जाएगा भूलाभाई देसाई। कौन हो जाएगा? भूलाभाई देसाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शराबबंदी आंदोलन 1922, शराबबंदी आंदोलन जो 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन 1922 में का नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लंदन में इंडिया हाउस, कहाँ इंडिया हाउस कहाँ? लंदन में। संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस जो इसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया? निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया था? ये विम कटफिशस। कौन हो जाएगा? विम कटफिशस ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे, विम कटफिशस ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शेख बहाउद्दीन जकरिया, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? तो ये सुर्रावर्दी संप्रदाय से। शेख बहाउद्दीन जकरिया सुर्रावर्दी संप्रदाय से थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सीडॉन का युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध के बाद? सीडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चेका गठन लेनिन ने किया था। चेका गठन किसने किया था? लेनिन ने। और चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता है। चेका क्या? एक पुलिस दस्ता है। चेका क्या हो जाएगा? एक पुलिस दस्ता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जनेवा समझौता 1954 हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपान कृषि किस राज्य में है? सोपान कृषि उत्तराखंड। सोपान कृषि किस राज्य में है? प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1991 में। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंद्रपुरी बैराज, कौन सा बैराज? इंद्रपुरी बैराज परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत बना है? इंद्रपुरी बैराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो सोन परियोजना के अंतर्गत बना है इंद्रपुरी बैराज। सोन परियोजना के अंतर्गत बना है इंद्रपुरी बैराज। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, निम्न में से किसको व्हाइट हाउस ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? व्हाइट हाउस ऑफ द अर्थ, मेटल को। व्हाइट हाउस ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेटल को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, ये सही है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान का प्रधानता है, ये भी सही है। कोर को बेरिफियर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। और पृथ्वी के समस्त आयतन का 68%, द्रव्यमान का 83% मेटल में व्याप्त होता है। नहीं, आयतन का पूछेगा तो 83% और द्रव्यमान पूछेगा तो ये 68% हो जाएगा। इस तरह से उल्टा है, तो ऑप्शन डी जो कि गलत है। और सही कर देंगे तो आयतन 83.5% और 68% द्रव्यमान करेंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? करा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये मुकंदरा पहाड़ी कहाँ है? मुकंदरा पहाड़ी, मुकंदरा टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में, मुकंदरा पहाड़ी भी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर है? जोजिला दर्रा होते हुए लेह जाएंगे हम। जोजिला दर्रा होते हुए लेह जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर ये है केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में। किसमें? केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में चौराबाड़ी ग्लेशियर है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, हिमनद और नदी, हिमनद और नदी को देखिए। कह रहा है कि बंदरपूछ, बंदरपूछ यमुना, ठीक है, बारा सिगरी चेनाब, ये भी सही है। मिलाप ये मंदाकिनी नहीं हो जाएगा, गौरी गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलाप, मिलाम गौरी गंगा, मिलाम गौरी गंगा हो जाएगा। उसके बाद सियाचिन ये नुब्रा हो जाएगा। और जेमू ये मानस नहीं, जेमू कहाँ हो जाएगा? ये तिस्ता, जेमू क्या हो जाएगा? तिस्ता, जेमू तिस्ता नदी पर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा? 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है कहाँ? सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, घुमक्कड़िया, घुमक्कड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? घुमक्कड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ये उराव का, घुमक्कड़िया उराव, घुमक्कड़िया उराव का है। क्वेश्चन नंबर 32 के मेची और हनकाई किसकी सहायक नदी है? मेची और हनकाई किसकी सहायक नदी है? महानंदा का। मेची और हनकाई किसकी सहायक नदी है? महानंदा का। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे, हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? खील। खील जो है कि हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश का भी खील है, हिमाचल प्रदेश का भी खील है, हिमाचल प्रदेश का भी, और हिमालय क्षेत्र का भी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 1790 में सर्वप्रथम 10 के जनगणना, 10 का जनगणना कब हुआ था? 1790 में। शुरुआत किस देश से हुई थी? ये 10 के जनगणना 1790 की शुरुआत अमेरिका से हुई था। कहाँ सा? अमेरिका से हुआ था 10 के जनगणना, 1790 में शुरुआत हुआ अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? सुएज नहर बनकर 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हो गया था। कब? 1869 में। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लोडेगा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लोडेगा, दूसरा ओनेगा, और ओनेगा कहाँ है? रूस में। ओनेगा कहाँ है? रूस में। और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लोडेगा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पिग्गो स्थलाकृत निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पिग्गो परिहिमानी में। पिग्गो कहाँ पाया जाता है? पिग्गो स्थलाकृत परिहिमानी में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सेलिबीज सागर जहाँ है वह है, सेलिबीज सागर जहाँ है वह है क्या है? आर्कटिक महासागर में। सेलिबीज सागर आर्कटिक महासागर में, सेलिबीज सागर जहाँ है वह है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, देश और राजधानी और मुद्रा को करा असत्य, पनामा, पनामा सिटी, पीसो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पीसो नहीं होगा। इसके जगह क्या हो जाएगा? बालबोआ। क्या हो जाएगा? बालबोआ। क्या हो जाएगा? बालबोआ। बालबोआ हो जाएगा, पीसो की जगह बालबोआ हो जाएगा। पनामा का राजधानी पनामा सिटी, मुद्रा बालबोआ हो जाएगा, ना कि पीसो। तो ऑप्शन एक ही असत्य था। बरमूडा का राजधानी हैमिल्टन, मुद्रा डॉलर हो जाएगा। बहामाज का नसाऊ राजधानी है, मुद्रा डॉलर हो जाएगा। कोस्टारिका का सॉन जोस, और मुद्रा क्या हो जाएगा? कोलन। तो आप लोग इतना भी टफ मत दीजिए, ये जो पूछा गया एग्जाम में उसको दीजिए राजधानी। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, प्रतिवर्ष डैश को साझा सेवा केंद्र CSC दिवस मनाया जाता है। CSC दिवस कब मनाया जाता है? साझा सेवा केंद्र
दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। साझा सेवा केंद्र 16 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अम्बुस्मैन का भारतीय प्रतिमान है। अम्बुस्मैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लोकपाल। अम्बुस्मैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लोकपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत का वह न्यायाधीश जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्षता की। भारत का वह न्यायाधीश जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्षता की थी। अच्छा क्वेश्चन है, नागेंद्र सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागेंद्र सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्षता किया था, नागेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनावी प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो न्यू हैम्पशायर में। कहाँ? न्यू हैम्पशायर में होता है, न्यू हैम्पशायर में। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य सरकार के वेतन और भत्ते के निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? मूर्त रूप, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू। मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संस्थात्मक रूप सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता की जनता में निहित है, ये भी सही। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, यही गलत हो जाएगा। तो सभी कौन सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारतीय संसदीय प्रणाली कौन से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी, समकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? भाग 21 में। भाग 21 में अस्थायी, समकालीन और विशेष उपबंध है, भाग 21 में। उसके बाद आपात उपबंध भाग 22 में और प्रकीर्णन अनुच्छेद 19 में है। आपात उपबंध भाग 18 में, आपात उपबंध भाग 18 में और प्रकीर्णन 19 में है, भाग 19 में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? इसका हो जाएगा राज्य विधान और पंचायत का। किसका करता है? राज्य विधानमंडल और पंचायत का। किसका करता है? राज्य विधानमंडल और पंचायत का। राज्य विधानमंडल और पंचायत का। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच की शक्तियों का विभाजन करती है? ये राज्य विधानमंडल और पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है कि मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास। किसके पास हो जाएगा? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस वाद ने संविधान को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद में। किसमें? केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकार को संशोधन का अधिकार दिया है, केशवानंद भारती वाद में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण। कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश में आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने को
प्रेरणा देती है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? तो राजकीय नीति निषेध तत्व DPSP। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आया? अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आया? 17 अप्रैल 1952 को अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में आया, 17 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे, कह रहा है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय संसदीय समूह का स्थापना 1949 में। भारतीय संसदीय समूह का स्थापना कब किया गया था? 1949 में। भारतीय संसदीय समूह का स्थापना 1949 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन कह रहा है, माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻4 सेंटीमीटर को। अगर मीटर इस जगह दे देगा तब 10⁻6 हो जाएगा सही। यहाँ सेंटीमीटर 10⁻4 हो जाएगा सेंटीमीटर में। एक माइक्रोन वाला 10⁻4 सेंटीमीटर, मीटर कहेगा 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सोनार में उपयोग करते हैं। सोनार पराश्रव्य तरंग के रूप में उपयोग करता है। सोनार का उपयोग पराश्रव्य तरंग के रूप में किया जाता है, सोनार का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस में पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछेगा तो 277 डिग्री केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा? निम्नलिखित में किस विकिरण में ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होगा? तो 320 से 400 के बीच, 320 से 400 के बीच में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 65 के, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रक्रिया पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन। कौन सा हो जाएगा? वाष्पन शीतलन की प्रक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है उसको कहते हैं सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे, निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो फोटोन। फोटोन क्या है? एक प्रकाश कण है। फोटोन अणु का भाग नहीं है, फोटोन प्रकाश का कण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? जल में वाष्प का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, कहा अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। अति मुलायम खनिज टाल्क क्या है? तो टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट है। टाल्क क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 11.88। हाइड्रोजन का 11.88, ऑक्सीजन का 88.89, हाइड्रोजन का 11.11। हाइड्रोजन का अनुभार क्या हो जाएगा? 11.11% हो जाएगा, 11.11%। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, सभी में कार्बन पाया जाता है, कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है कि एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस का प्रयोग
पनीर बनाने में एस्परजिलस का प्रयोग किया जाता है? पनीर बनाने में एस्परजिलस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, डहलिया की जड़ें होती है, तो डहलिया की जड़ें कंदील तथा पुलकित होती है। डहलिया की जड़ें कैसी होती है? कंदील तथा पुलकित होती है डहलिया की जड़ें। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता होती है, सही है। यह पत्तियों का विगलन को रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट करता है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा ऑक्सिन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। कह रहा है पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे में आर्द्र पतन किसमें? पौधे में आर्द्र पतन रोग। पौधे में आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे में आर्द्र पतन रोग ये होता है पिथियम डिबेरियन के कारण, पिथियम डिबेरिएनम के कारण, पिथियम डिबेरिएनम के कारण पौधे में आर्द्र रोग होता है। पौधे में आर्द्र रोग पिथियम डिबेरिएनम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता किसमें होती है? विलामेन की आवश्यकता किसमें होती है? पौधे में श्वसन के लिए, ऊतकों में सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण में। किसमें होता है? नमी के अवशोषण में। किसमें होता है? नमी के अवशोषण में विलामेन की आवश्यकता होती है। नमी के अवशोषण के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शकियामय रोग होने का कारण है, तो ये किसके कारण? सिलिका के कारण होता है। किसके कारण? सिलिका के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब किया गया था? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में किया गया था। कब किया गया था? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। क्या निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में कौन सी द्रविड़ भाषा उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा उत्पत्ति नहीं है। मराठी जो है कि द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सब द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। मराठी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद में। मूल्यह्रास किसमें होता है? किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, गिफ्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिफ्ट एज्ड बाजार जो है सरकारी प्रतिभूतियों से, गिफ्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ये की थी खुसरो समिति ने। किसने की थी? खुसरो समिति ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उसके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो खुसरो समिति ने। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार ये मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ये अपशिष्ट सूची में आता है। शेयर बाजार अपशिष्ट सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गई है? बोंगाईगांव रिफाइनरी अब IOCL नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है IOCL। क्वेश्चन 88 देखिए, ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। RAM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? RAM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का फुल रूप क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो NH85 छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है NH85। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया है? मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में वर्ष 1987 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए,
निम्न में से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, सॉरी एक सेकंड, ये डबल वार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकीर्त्यानंद। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकीर्त्यानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, किसमें? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना भारत ही करेगा। FDI शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया, जिसका थीम था हिंदी एकता और संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज़ है। हिंदी एकता संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज़ है, ये हो जाएगा। हिंदी एकता और संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज़ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? यह मिशन जो है कि जापान के सहयोग से किया जाएगा, चंद्रयान 5। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? राजीव युवा विकास योजना किसने किया है? राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है किसने? ये किया तेलंगाना सरकार ने। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने किया है शुरू। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हाल में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसका थीम था श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाए। श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाए। ये विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 6 मई को। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। बेल्जियम व जापान के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन कहाँ किया गया? ये किया गया ग्रे बेल्जियम जापान, ग्रे बुक बेल्जियम जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की देश की गुप्तचर संस्था है। ये दक्षिण अफ्रीका का ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था है। दक्षिण अफ्रीका गुप्तचर संस्था क्या है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कोटेस्ट किस देश की संसद का नाम है? कोटेस्ट स्पेन। कोटेस्ट किस देश के संसद का नाम है? स्पेन देश के संसद का नाम कोटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आएंगे, कह रहा है कि मनेची शिम्बुन किस देश की समाचार एजेंसी है? मनेची शिम्बुन किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये हो जाएगा टोक्यो का। कहाँ का हो जाएगा? मनेची शिम्बुन किस देश की समाचार एजेंसी है? टोक्यो का। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, त्वरित बल RAF का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1992 में। RAF का स्थापना, त्वरित बल रेफ का स्थापना कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। वीर भूमि हो जाएगा राजीव गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी। जगजीवन राम समता स्थल, जगजीवन राम संस्था स्थल। मोरारजी देसाई अभय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट हो जाएगा। महापरियान घाट जो है कि महापरियान घाट ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, और महापरियान घाट पटना में, ये भी याद रखेंगे। तो ये FDI शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत में कहाँ करेगा? गोवा में किया। कहाँ में? गोवा में किया है, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा।
अगर आप लोग को अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।